हेलो एवरीवन। सलाम, नमस्ते, आदाब। आज का सेशन जो है वो उर्दू से रिलेटेड है, तो उर्दू में बात होनी चाहिए। ये जो सेशन होता है मंथ के आखिर में, ये दानिश इकबाल का सेशन है। दानिश इकबाल आजकल कुछ शूटिंग वूटिंग में बहुत बिजी चल रहे हैं, तो हमने दिल्ली वालों से मदद मांगी कि भाई कोई और टैलेंट हमको दी जाए। तो ये युसरा नकवी हैं, मास्टर्स कर रही हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिडीवियल हिस्ट्री में, और कानपुर से ताल्लुक़ है। दिल्ली और लखनऊ में मतलब क़याम है दिल्ली में इस वक्त। और ये बचपन से इन्होंने सीखा हुआ है क्लासिक म्यूज़िक। शी इज़ फुल्ली वेल वर्स्ड। ये परफॉर्मिंग मतलब ये परफॉर्म करती रहती हैं। शी इज़ ए वेरी नोन नाउ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। ये वोकलिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं। ये स्पेशली गज़ल, भजन, दादरा, ठुमरी, धमर सब में बहुत ही एक्सपर्ट हैं। तो इनसे हमने रिक्वेस्ट किया थ्रू सम प्रोफेसर ऑफ जामिया मिलिया कि भाई इनको कैसे हासिल किया जाए। तो कहा भाई ठीक है। तो युसरा तैयार हो गई और आज ये फैज़ के ऊपर, और फैज़ पे बहुत ज़्यादा ये सुनाती। तो हमने कहा ठीक है, फैज़ का ही आज सुनेंगे, बहुत ज़्यादा जितना भी हो सकता है। और आप लोग यानी इसलिए टाइटल नहीं दिए गया, इसलिए कि एक नज्म फैज़ की काफ़ी थी, बोल बोल के लब आज़ाद है तेरे। तो वेलकम यू ऑल। और इससे ज़्यादा और क्या इंट्रोडक्शन किया जाए। युसरा, अब आपके ऊपर है, जो भी आप सुनाना चाहें। वेलकम। जी। वेलकम। आदाब। मैं आज फैज के कुछ कलाम आपको सुनाऊंगी। तबीयत थोड़ी खराब थी 2-3 दिन से, तो कुछ भूल चूक हो जाए तो माफी। सबसे पहले बड़ी मकबूल नज्म है फैज की, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। हम्म, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शा है हया, तेरा गम है तो हमें जहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबार। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए को तकदीर निगो जाए। यूं न था मैंने फकत चाहता यूं हो जाए। हाँ, मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब नामा। मुझसे पहली से मोहब्बत मेरे महबूब नामा। अनगिनत सदियों के तारीख बहिमानत रिश्वतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए। जा बजा बिकते हैं कोचा बाजार में जिसम। खाक में लिथड़े हुए खून में
लहराए हुए लौट जाते हैं उधर को बेनजर क्या कीजिए अभी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए अभी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा राहतें और भी है वसल की राहत के सिवा हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना माँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना माँ। बहुत खूब, बहुत खूब। लग रहा है थोड़ी सी आवाज में आपके थोड़ी सी सर्दी या लो कोल्ड का कुछ असर है क्या? जी जी असल में 103 बुखार था कल तक तो वेरी आई सॉरी। जस्ट मैनेज टू या फिर और सॉरी। एक हम असल में हमने 2 घंटा इससे पहले भी परफॉर्म किया तो गला एकदम ही गायब हो गया है। लखनऊ वाले बहुत सता रहे हैं। चलो। जी अगली लाज़िम पेश करती हूँ ए जज्बा दिल हाँ, है जज्बा दिल गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए है जज्बा दिल गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए ऐ जज्बाए दिल गर मैं चाहूं ऐ दिल की खलिश चल यूं ही सही चलता हूँ तूने की महफिल में उस वक्त मुझे चौंका देना जब रंग पे महफिल आ जाए ऐ जज्बाए दिल गर मैं चाहूं हाँ याद मुझे तुम कर लेना आवाज मुझे तुम दे लेना हाँ याद मुझे तू कर लेना आवाज मुझे तू दे लेना इस राहे मुहाबत में कोई दरपेश जो मुश्किल आ जाए इस राहे मुहाबत में कोई दरपेश जो मुश्किल आ जाए ऐ जज्बाए दिल गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए ऐ जज्बाए दिल गर मैं चाहूं माशाल्लाह, बहुत खूब। अगली पेशकश गुलों में रंग भरे आइए। बाद नौबहार हाँ हाँ हाँ
भरे बादलों बहार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले रे आके गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, कफस उदास है यारों सबा से, कुछ तो कहो ओ ओ ओ, कफस उदास है यारों सबा से, कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, जो हम पे गुजरे तो गुजरे मगर शबे हिजरा आ, जो हम पे गुजरे तो गुजरे मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरे आकबत सवार चले, हमारे अश्क तेरी आकबत सवार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, झुको यार से निकले तो सूएदार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। अगली नज्म बाबा जौला चलो। आपको पानी नहीं पीना, पी ले बीच में। नहीं नहीं, वो ऐसे ही हो गई है आवाज एक हफ्ते से। हाँ, आज बाजार में पाव जौला चलो, आज बाजार में पाव जौला चलो, चश्मे नम
जाने शोरीदा काफी नहीं, तोहमते इश्क पोशीदा काफी नहीं। आज बाजार में पावजोला चलो, चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं, तो हम इश्क पोशीदा काफी नहीं। आज बाजार में पाव ला चलो, दस्तक चलो, मसरफ चलो, हाथ बर सर चलो, बादाम चलो, राह थकता है सब, शहरे जाना चलो। आज बाजार में पाव जोला चलो, आज बाजार में पाव जोला चलो। दो नज़्में और गाऊंगी क्योंकि गला साथ नहीं दे रहा है। हम्म, हाँ, तुम मेरे पास रहो, मेरे खातिर, मेरे दिलदार, मेरे पास रहो, जिस घड़ी रात चले, जिस घड़ी रात चले, आसमानों का लहू पी के सियाह रात चले, मरहमे होश लिए नेश्तर अलमास लिए, बैन करती हुई, हंसती हुई, गाती निकले, दर्द के बांसुरी पाजेब बजाती निकले, जिस घड़ी सीनों में डूबे हुए दिल, आस्तीनों में निहाथों की राह तकने लगे, आसरे और बच्चों के बिलखने की तरह पुल में बहरे नासूदगी, मछले तो मनाए न मने, जब न कोई बात बने, जब न कोई बात चले, जिस घड़ी रात चले, जिस घड़ी रात चले, जिस घड़ी मातमी सुनसान स्याह रात चले, तुम मेरे पास रहो। एक आखिरी नज्म। हम देखेंगे, लाजिम है कि
हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, वो दिल के जिसका वादा है, हम देखेंगे, जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे, जब जुल्म सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पाँव तले, ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हक़ के सरों पर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो नाज़िर भी है मंज़र भी, उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेंगे खल्क़े खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। बहुत खूब युसरा, माशाल्लाह। आप अल्लाह। ये तो वाकई साथ नहीं दे रही है, तो जी, जी। क्या बताएं। जरा सा 2 मिनट और रुकिए, फिर आपको जी, यहाँ से जाने का कह देंगे। अगले हफ्ते का भाई, जी, और जो ऑडियंस में है वो ज़रा याद कर लें। काफ़ी इंडिया की बहुत ही मशहूर एजुकेशनिस्ट मानी जाती हैं प्रोफेसर अनीता रामपाल। शी यूज्ड टू बी डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, और एनसीईआरटी की बहुत सी चीज़ों की चेयरमैन रह चुकी हैं। शी इज़ अ वेरी वेल नोन एजुकेटर, एंड शी इज़ गोइंग टू टॉक ऑन एजुकेशन एंड इकोलॉजिकल जस्टिस, रिलेशनलिटीज ऑफ नॉलेज, वर्क एंड लाइवलीहुड। और इनका साथ 2 और मशहूर प्रोफेसर दे रहे हैं, जिसमें एक प्रोफेसर एस इरफान हबीब साहब हैं, नॉट टू कंफ्यूज विद इरफान हबीब साहब। ये भी हैं सैयद इरफान हबीब साहब, जो दिल्ली में बेस्ड है। ये कंक्लूडिंग रिमार्क देंगे, और प्रोफेसर शिवाली टुकडेव जो है हैदराबाद से इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में होंगी। तो इसको हटा दो फैसल, और अब युसरा से कहते हैं कि आप आराम करें। जब तबीयत आपकी ठीक ठाक हो जाए दोबारा मैं आपको पकड़ूंगा, जी, जी। और वो फिर हम आपको जून जुलाई में, इसलिए कि अब से लेकर जून तक हम बिल्कुल, कोई भी सैटरडे हमारा बचा नहीं है, नहीं तो हम आपको जी, 1 महीने के अंदर बुलाते। तो आप आराम जी, करें, बिल्कुल। और मैं थैंक्स दे दूंगा जामिया की साहबा को, जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस मुझे किया था। वंडरफुल रेंडिशन है, बहुत अच्छा आप पढ़ती है फैज को, और तबीयत और अच्छी हो तो ठीक है। यहाँ पे कुछ और लोग ऐसे हैं जो फैज को डायरेक्ट जानते रहे हैं, उसमें अब्दुल्ला भाई मौजूद हैं। तो वक्त बहुत है, अगर आपको जाना है तो आप आराम से निकल जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग इस जी, मौके को, हमारे पास वक्त है तो हम इसको यूज कर लेंगे। आप आराम करें, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। बहुत 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 शुक्रिया। और मैं अब फ्लोर को ओपन कर दे रहा हूँ टू एवरीवन। अब्दुल्ला भाई कहाँ हैं? जी अब ऐसा करते हैं कि ये बहुत ही रेयर हम लोग को आज चांस मिला है, कि वक्त है हम लोगों के पास।
आज मैं आपको देख रहा हूँ, इशरत भाई यहाँ मौजूद हैं, विशाखा, डॉक्टर विशाखा ठाकर मौजूद हैं। वो लोग जिनको बहुत ही शौक है इन चीज़ों से, और वैसे भी तो अच्छा मौका है इंटरेक्शन करने का, बातचीत करें। आप फैज के ऊपर अगर कुछ बोलना चाहें तो मैं वेलकम। एक एक्सपीरियंस दो है, मैं शेयर कर लेता हूँ कि आप विशाखा का काफी इंटरेक्शन रहा है। अच्छा, तो वो आप उनसे आप अपना मैं बताता हूँ। वीडियो ऑन कर हम ले, लोग वीडियो ऑन, फैज साहब का यहाँ पे 19 वीडियो ऑन कर ले, है। वीडियो ऑन कर ले, आप ऑफ है। मेरा वीडियो ऑफ है, अच्छा सॉरी। इतनी अच्छी शक्ल आप दिखाई नहीं क्या? अब ऑन हो गया। हाँ, ऑन हो गई। अच्छा, अब ये क्या चीज है? अच्छा कुछ ठीक। नहीं है, आप बोलिए। तो वो फैज साहब को 76 की बात होगी, नहीं 79 की बात, सॉरी। फैज साहब यहाँ आए थे तो लोग उस जमाने में अंजुमनें कम थी, तो पाकिस्तान एम्बेसी ने हम लोगों से कहा फैज साहब के लिए एक शाम अरेंज की गई, और बर्फ इतनी गिरी थी, फरवरी का महीना था, तो उन्होंने मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में फैज साहब, फिर भी 250 के करीब लोग आ गए इधर उधर से, और फैज साहब ने वहाँ पहली मर्तबा अपनी नज्म ईरानी तलबा के नाम ये कह के पढ़ी थी। लेकिन जो चीज़ फैज साहब की सबसे ज्यादा मुझे मुतासिर किया जिस बात ने, कि उनके लिए खास किस्म की यानी मशरूबात एक थैले में ड्रिंक्स वगैरह रख करके किसी ने स्टेज पे भिजवा दिया, और बार बार इशारा किए जा रहे हैं कि भाई उनको दे दो। वो केतली में और प्यालियां में इस तरह की थी। पर फैज साहब ने दो एक बार देखा और कहने लगे कि भाई इसको यहाँ से हटाइए, मैं बच्चों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। आई मीन दैट वाज सच ए ग्रेट थिंग कि अगर वो कुछ कर ड्रिंक करने लगते तो हम लोगों की हिम्मत तो नहीं थी कि मना कर देते। लेकिन ये एक बड़े आदमी की उन्होंने सेंसिटिविटी देखी कि सब अनकंफर्टेबल हैं, और वहाँ इजाजत भी नहीं थी। और एक बार और दोबारा आए तो यहाँ मुलाकात हुई थी, वैसे एक पब्लिक फंक्शन में, तो मिले बड़े मोहब्बत से, और बैठक बैठक रही थोड़ी। विशाखा काफी देर तक कई बार, शायद 2 बार मिली है रूस में। विशाखा से उनका हाल चाल पूछ लीजिए। जी विशाखा जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आपसे कहाँ कहाँ मुलाकात हुई? रूस में? जी आप अपने को अनम्यूट कर लें जरा। मैं जब मॉस्को में पीएचडी कर रही थी तो 1980 में फैज साहब वहाँ आए थे, और इत्तेफाक से मिस्टर आई के गुजराल उस वक्त एम्बेसडर थे, तो उनकी मिसेस कविताएं लिखती थी और मैं कल्चरल सेक्रेटरी थी, तो वो मुझे ले गई थी फैज साहब से मिलने के लिए। उसके साथ साथ हरिवंश राय बच्चन भी आए थे। तो मैं जब पता चला कि फैज साहब आ रहे हैं तो बहुत ही सारी रात मैं उनकी नज़में सुनती रही, और मैंने कुछ लिखा उस बारे में। तो मैंने सुनाया था शीला गुजराल को कि मैंने फैज साहब की नज़में सुन के ये लिखा, तो वो सुना दें, जिद करने लगी सुना दें जी। कि, सुनाओ। तो मुझे झिझक हो रही थी कि फैज साहब इतने बड़े इंसान हैं, उनके सामने क्या सुनाए। तो फिर हरिवंश राय बच्चन मुझे कहा कि मुझे तो सुना दे उनको न सुनाना तो कोई बात नहीं। तो वो मैंने लिखा था कि जाने किस मिट्टी का शायर है तू, पता नहीं कौन से आसमान से उतर कर आया है, कि मेरे पलंग पे बिखरी हुई तेरी नज्मों की किताबों में से रात के सूने सन्नाटे में तेरे लफ्ज जिंदा होकर मुझको छूने लगते हैं। हाँ, जाने किस मिट्टी का शायर है तो पता नहीं कौन से आसमान से उतर कर आया है। तो जब हम फैज साहब के साथ हम लोग सब लोग खाना खा रहे थे, तो वो बातों बातों में कह रहे थे कि आप सब लोगों को तो शेरो शायरी का और नज्मों का शौक है, लेकिन एक मीटिंग में किसी ने सुना, कोई भाई साहब वो जो बिजनेसमैन थे वो मिले, तो किसी ने कहा कि ये इन्होंने, उनकी नज्म काफी मशहूर है कि गुलों में रंग भरे बागे ना बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तो बिजनेसमैन ने सोचा कि ये फूलों का कारोबार करते होंगे
तो फिर उन्होंने तो उस महफिल में बातचीत शुरू कर दी कि हम भी चाहते हैं, मॉस्को में बहुत देर तक सर्दी रहती है, तो हम यहाँ फूल भिजवा सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो फिर बाद में पता चला कि उसको बिल्कुल ख्याल नहीं था कि फैज साहब क्या करते हैं, क्या लिखते हैं। तो फैज साहब खुद ही बता रहे थे कि मैं ऐसे व्यापारी के साथ मिल गया था, तो वो मेरे से बिजनेस करवाना चाहते थे फूलों का। तो तो विशाखा जी, जब आप यहाँ आने से पहले स्क्रीनिंग नहीं हुई थी क्या? मॉस्को से पीएचडी की, फैज साहब से मिल के आई और फिर भी यहाँ आने दिया गया आपको? हाँ, तो पता नहीं क्यों, लेकिन आने दिया। आने दिया गया। बड़ा अच्छा रहा आपका इंटरेक्शन।